गाइस इस समय दिल्ली कैपिटल को बहुत ही ज्यादा हेट मिल रहा है। अब हेट मिलने के कारण क्या है? हेट मिलने का रीजन ये है कि आपको तो पता ही है कि दिल्ली की टीम में जैक मार्क फ्रेजर जो है वो ओपनिंग करने आ रहे थे। मतलब जैक मार्क फ्रेजर जो है दिल्ली के लिए खेलते थे और अच्छा खासा जो है उन्होंने मतलब जो मैच ये साल का टाटा आईपीएल 2025 उन्होंने खेले। लेकिन जो उन्होंने मैच खेले इस मैच में उन्होंने कुछ खास स्पेशल किया नहीं। तो ऐसे में तो आप सभी को तो भी पता है कि रिसेंट के टाइम में क्या हुआ था। आईपीएल जो है वो कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो गया था। ऑलमोस्ट आपके 8-9 दिन के लिए जो है आईपीएल आपका पोस्टपोन हो गया, जिसके चलते क्या आईपीएल की जो नई डेट अनाउंस हुई आपकी 17 मई। तो उसके बाद अब कहा जा रहा है जो आईपीएल शुरू से शुरुआत होगी तो कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो वापस वो इंडिया नहीं आए, जो अपने देश चले गए, वो अपने देश में ही चले गए। जैसे कि फ्रेशर जो है ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो अब वो जो है ऑस्ट्रेलिया में ही है, वो वापस इंडिया नहीं आ रहे हैं। तो अब ऐसे में वो तो इंडिया नहीं आ रहे, तो उनके रिप्लेसमेंट में कोई ना कोई तो चाहिए। तो दिल्ली कैपिटल के ओनर ने क्या करा कि वो बांग्लादेश के जो खिलाड़ी है मुस्तफिजुर रहमान, उनको उनके रिप्लेसमेंट में लेकर आ गए और उनकी जगह पे जो है मुस्तफिजुर रहमान जो है वो बॉलिंग कराएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि जो मुस्तफिजुर रहमान जो है वो कराएंगे बॉलिंग, मतलब उनकी रिप्लेसमेंट में वो आए हैं, पर अभी एग्जैक्ट पता नहीं कि वो आए हैं या नहीं आए, क्योंकि जो बांग्लादेश का जो बोर्ड है वो कह रहा है कि हमें कहीं से भी एनओसी वगैरह कोई कुछ नहीं मिला। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है वो अभी बीसीसीआई को जो भेजना है वो बीसीसीआई वालों को भेजा नहीं गया है। और जो उनकी जो बीसीसीआई जो उनके जो बांग्लादेश के जो है बोर्ड है वो अलग से गर्मी दिखा रहे हैं कि भाई हमें तो कोई ऐसा ऐसा कोई सर्टिफिकेट मिला नहीं और हमें तो कुछ इस तरीके से बोला नहीं गया। और लेकिन जो दिल्ली कैपिटल की टीम है वो कह रही है कि जो वो मुस्तफिजुर रहमान जो है वो रिप्लेसमेंट में आ रहे हैं आपके फ्रेशर के। और वही जो मुस्तफिजुर रहमान है उनकी जो आने वाली कुछ सीरीज, मतलब कुछ सीरीज है मैच जो भी है वो आपके यूएई में और कुछ जो बांग्लादेश सीरीज है उसमें, तो ऐसे में उन्हें खेलने के चांसेस नहीं है, पर दिल्ली कैपिटल वाले जो है उनको ले रहे हैं। तो मतलब ऐसे में आप खुद सोचिए, तो दिल्ली कैपिटल को खुद वो लोग भाव नहीं दे रहे हैं दिल्ली कैपिटल को, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली कैपिटल की टीम जो है मुस्तफिजुर रहमान को जो लेने के लिए मतलब व्याकुल है और लेना चाहती है। और ऐसे में अब कहा ही जा रहा है कि मुस्तफिजुर रहमान के चांसेस है कि वो जो है दिल्ली कैपिटल की टीम से हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। चलो वो तो दिल्ली कैपिटल की टीम से खेलते हुए दिखाई देंगे, पर ये तो चलो नॉर्मल सी बात हो गई, एनओसी वगैरह की, ये तो चलो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन असली मेजर वजह क्या है, क्यों सब लोग कह रहे हैं कि दिल्ली की टीम को बॉयकॉट करो, दिल्ली कैपिटल की टीम को बॉयकॉट करो? रीजन ये है कि वो ले रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में। अब जब मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में ले रहे हैं तो ऐसे में तो दोस्तों आप सभी को तो पता ही है अभी कुछ दिन पहले क्या हाल हुआ था बांग्लादेश में। जो शेख हसीना थी, तख्ता पलट जो है वो वहां पर हो गया, जिसके बाद उनको भगा दिया वहां से, और उसके बाद बांग्लादेशियों ने क्या हाल किया था आपने तो पता ही है ना, किस तरीके से वहाँ पे हिंदुओं के साथ किस तरीके से अत्याचार किया गया था। मंदिर वगैरह जो भी है सब कुछ वहाँ पे तोड़े गए थे। मतलब पूरा जो बांग्लादेश है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बांग्लादेश फुल लगा हुआ था कि हिंदुओं पर अत्याचार करने का। उसके बाद जब आईपीएल का ऑक्शन होता टाटा आईपीएल 2025 के लिए, तो एक भी बांग्लादेशी खिलाड़ी जो है उसको कोई भी खरीदता नहीं है, सबके सारे खिलाड़ी जो है वो अनसोल्ड जाते हैं। पर ऐसे में जब दिल्ली कैपिटल की टीम दोबारा से उनको अपनी टीम में लेने के लिए तैयार हो गई है, लेना चाहती है दिल्ली कैपिटल की टीम मुस्तफिजुर रहमान को, तो सब लोग वही बोल रहे हैं कि क्या हो गया, मतलब सरकार जो है बांग्लादेश की वो तो खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। और अभी आपको तो पता ही है कि आईपीएल क्यों रुका था, इसीलिए रुका था क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर की जो नौबत थी वो आ गई थी। और वहीं पे बांग्लादेश का जो कोई मिनिस्टर है उसने भी क्या बोला था, अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करती है तो हम भी क्या करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट साइड है इंडिया का, वहां पर हम जो है अटैक कर देंगे। तो भाई देख लो उनकी सोच, देख लो वो खुद भाई इंडिया से इस तरीके की हेट जो है वो बांग्लादेश को लोग करते हैं। और भाई दिल्ली कैपिटल की टीम जो है वो मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में लेना चाह रही है। अब भाई जब आईपीएल में सब अनसोल्ड हो गए थे, जब वहां पे सब उन्हें देशभक्ति दिखाई थी, तो क्यों ले रहे हो बांग्लादेश खिलाड़ी को अपनी टीम में? तो इसीलिए जितने फैंस है वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए और कह रहे हैं कि दिल्ली की टीम को बॉयकॉट करो और दिल्ली के जो मैच है किसी को नहीं देखना, क्योंकि अगर बांग्लादेशी टीम को बंदे को अगर वो अपनी टीम में लेंगे तो हम दिल्ली के मैच को नहीं देखेंगे, दिल्ली की टीम को पूरा अवॉइड करेंगे। पर दोस्तों इस पे आपकी क्या राय कमेंट में बताना, क्योंकि देखो मेरे को भी ऐसा लगता है कि भाई बांग्लादेश के जो खिलाड़ी है मुस्तफिजुर रहमान उनको अपनी टीम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है यार सच में। जिस तरीके से जब उनको अनसोल्ड कर दिया था टाटा आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में, जब किसी को नहीं लिया था, तो अब क्यों ले रहे हो भाई? अब अनसोल्ड ही रहने दो उनको, क्योंकि वो लोग भी भाई कम नहीं है किसी से। जिस तरीके के उनके भी स्टेटमेंट आते हैं ना इंडिया के लिए, वो भी भाई बहुत बेकार लोग हैं, तो इसीलिए उनको ऐसी रहने दो, ऐसी छोड़ दो तो ही बेटर है।